पशु खाना पीना नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही, पानी कम पीता है, इस तरह की समस्या आप सबसे ज़्यादातर पशुओं में देखने को मिल रही है। तो आपको मैं इस तरह की एक खुराक बना करके बताऊंगा कि आप अपने पशु को वह दे देंगे। तो यदि आपका पशु दाना चारा कम खा रहा है, पानी कम पीता है, साथ में अब जिस प्रकार से दाना चारा चेंज हुआ है, अब नया चारा यदि आप अपने पशु को देना प्रारंभ कर दिया है, तो उस तरह की स्थिति में पशु में इस तरह की दिक्कतें अब देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से पशु खाना कम भी खाता है, जुगाली भी कम करता है, सुस्त भी रहता है, जिसके कारण दूध देने वाले पशुओं में दूध की मात्रा भी कम है। कई बार पशु खाना पीना बिल्कुल भी बंद कर देता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान यदि आज की वीडियो देख लेंगे तो आपके पशु में हो जाएगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, ताज़ा ब्याही हुई हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ नुस्खा है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल और ऑप्शन में। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, ताकि आप पशुओं में किसी भी तरह की दिक्कत हो जाए तो आप आसानी से ठीक कर सकें। रही बात जो भी फील्ड के अंदर हमें केस देखने को मिलते हैं, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो लाई जाती हैं, ताकि आपका पशु जल्दी ठीक हो जाए। देखो, इस तरह की मौसम ज़्यादातर पशु में क्या होता है, जैसे अब दाना चारा भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कई बार पशु दाना चारा नहीं खा रहा है, भूख कम लगती है, साथ साथ में पशु पानी भी कम पीता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अब जैसे वेदर चेंज हुआ और रही बात जैसे दाना नया चारा यदि आप अपने पशु को देना प्रारंभ करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप उन पशुओं की करवानी है एक तो डीवर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा अभी इसी वक्त आप अपने पशु को दे दें। यदि आपने अभी तक नहीं दी है, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले दी है, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने 1 महीना 2 महीना पहले दी है, तो आपको फिर एक बार आप इसकी रिपीट कर दें। कोई भी आप अपने पशु प्रेग्नेंट है तो अलग कर दें, नॉन है तो अलग कर दें। और इसके लिए आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशुओं को जरूर दे देनी चाहिए, वह आपको फैस देनी है। इनके बाद आपको क्या करना है कि जो भी अब आपने पशु को दाना चारा यदि आप अपने पशु को खिला रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उनमें आप उन पशुओं को देना है नमक जरूर ऐड करना है। नमक क्या होता है, नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड भी होता है। साथ में यदि आप मिक्स नमक देंगे, जिस प्रकार से सेंधा नमक, काला नमक और हमारा जो सादा नमक है, वह आप अपने पशु को जो भी बांट दाना दे रहे हैं या जो भी खलचूरी दे रहे हैं, उनमें आप 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम पर डे आप इस तरह के मौसम में, या आपका पशु दाना चारा कम खाता है तो लगातार 10 दिन 15 दिन 50-50 ग्राम कंटिन्यूटी आप पशु को दिया जा सकता है। नमक आपके पशु के एंजाइम की प्रक्रिया को सुचारू रूप से करता है, साथ में पशु का डाइजेशन भी सही रखता है, पशु का प्रॉपर जिस प्रकार से प्रॉपर खाएगा पिएगा और पशु प्रॉपर पानी भी पिएगा। तो उस स्थिति में नमक, मिक्स युक्त नमक है, वह आप अपने पशु को जो भी बांट दाना है वह आप उन पशु को दे दें। तो ये चीज़ तो आप उन पशु को देनी है, जो यदि आप अपने पशु में इस तरह की स्थिति से यदि आप अपने पशु को बचाना है। अब क्या करना है कि कई बार पशु क्या करता है कि बिल्कुल भी खाना पीना छोड़ देता है, दाना चारा पशु बिल्कुल भी नहीं करता है, या कई बार यदि पशु खाना पीना बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि एक अच्छे ब्रांड का एक लिवरटोन आता है, वह आप अपने पशु को देना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि लिवरटोन भी देखो इस तरह का देना चाहिए, लिवरटोन बहुत आते हैं, लेकिन इस तरह के वेदर में क्या आता है, जिस प्रकार से वेदर चेंज हुआ, सर्दी गई, गर्मी आई, या गर्मी जाएगी, बारिश आएगी, तो या जिस प्रकार से आहार चेंज किया है, पशु का दाना चारा चेंज किया है, तो वहाँ पर आपके पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि वह पशु कई बार क्या चला जाता है कि वो फीड में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, गर्मी होती है तो उसकी वजह से स्ट्रेस में आ जाता है, या खाना दाना चारा करते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार स्ट्रेस में चला जाता है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको क्या करना है कि एक जो L-कैरेनिटाइन जो आता है लिवरटोन, उसका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से केरस कंपनी का आता है डोजली फोर्ट लिक्विड, आप इस तरह के लिवरटोन का उपयोग जरूर करना चाहिए। ये लिवरटोन का भी काम करेगा, साथ में आपके पशु की जिस प्रकार से स्ट्रेस में गया हुआ है एनर्जी को भी बूस्ट करेगा, साथ में आपको पशु को सेफ रखेगा। तो इस तरह के लिवरटोन आप उन पशुओं को 50 ml सुबह, 50 ml आप शाम। गाय भैंस है तो 50 ml सुबह दे दिया, 50 ml शाम दे दिया। कटिया ईपर हैं तो 50 ml पर डे दे दिया। कटड़े बछड़े हैं तो उन्हें 20 ml सुबह, 20 ml शाम। ये लगातार आप उन पशु को क्या करना है कि 5 दिन से लेकर के 10 दिन, इससे ज़्यादा आपको ये उपयोग नहीं करना है। कहने का मतलब है कि 5 दिन और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन
आप इस तरह की चीज़ का उपयोग आप अपने पशु में करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। कई बार पशु दाना चारा कम खा रहा है, बांट दाना नहीं खा रहा है, या कई बार सूखा चारा नहीं खा रहा है, कई बार यदि आप अपने पशु को खलचूरी रखते हुए नहीं खा रहा है या कम खा रहा है, पशु सुस्त है, कमज़ोर है, उन सभी में ये बेस्ट रिजल्ट है। रही बात सभी तरह के पशु के लिए सेफ एंड सुरक्षित है, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको इस तरह का टॉनिक है वह मिल जाएगा। तो आप इस तरह के टॉनिक का उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए। जिन पशुओं को यदि भूख कम लगती है, खाना दाना चारा यदि आपका पशु कम करता है, तो ये चीज़ आप उन पशुओं को ज़रूर देनी चाहिए। अब इनके साथ क्या है कि इन स्थिति में पशु का डाइजेशन है कई बार गड़बड़ा जाता है, जिस प्रकार से डाइजेशन की वजह से आपका पशु का पाचन है वह कमज़ोर हो जाता है। तो पाचन को सुधार करने के लिए साथ में आप अपने पशु को जो भी हार्ड दाना या सूखा दाना या जिस प्रकार से हरा चारा दाना देते हैं, प्रॉपर जुगाली नहीं करता है या प्रॉपर डाइजेशन यदि पशु का नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी एक अच्छे ब्रांड का डाइजेशन पाउडर आता है, डाइजेशन पाउडर, वह आप उपयोग कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से वेट्स फार्मा का आता है डाइजेस्टोवेट पाउडर। डाइजेस्टोवेट पाउडर एक ऐसा पाउडर है जो महंगा नहीं आता है। यदि आप 200 ग्राम लेंगे तो 60-70 रुपये के लगभग आ जाएगा। 500 ग्राम के लगभग लेंगे तो आपको पशु में ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा, रिजल्ट भी आपके पशु में अच्छा देगा। 150 रुपये के लगभग ये मिल जाता है। तो आप डाइजेस्टोवेट जो पाउडर आता है उस पाउडर का उपयोग जब भी यदि आपका पशु खाना पीना दाना चारा नहीं कर रहा है, पानी कम पीता है, सुस्त रहता है, तो उस तरह के वेदर के अंदर किसी भी वेदर में आप ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप अपने पशु में उपयोग कर लें। मैं कह रहा हूँ कि जब एक खुराक देंगे, डाइजेशन पाउडर क्या करना है कि आप अपने पशु को जिस प्रकार से बिल्कुल ही खाना पीना नहीं कर रहा है, तो बड़े पशु को आप 100 ग्राम भी एक साथ दे सकते हैं। यानी 100 ग्राम आप डाइजेशन पाउडर ले लिया, साथ में आप जिस प्रकार से एक गुड़ की डली ले ली, दोनों को मिक्स कर लिया और आप अपने पशु को डायरेक्ट आप क्या दे सकते हैं, पिंडी के साथ बना करके आप खिला सकते हैं। यदि आपका पशु थोड़ा थोड़ा दाना चारा खा रहा है तो आपको क्या करना है कि जो सूखा चारा दे रहे हैं, जो भी सूखा चारा दे रहे हैं उसके साथ क्या करना है कि 20-30 ग्राम की एक चम्मच आती है, वो आप उन पशु को साथ में मिला देनी है। नहीं 30 ग्राम आप पर डे आप उन पशु को दे सकते हैं सूखा चारा। इससे क्या होता है कि आपके पशु का डाइजेशन है वो प्रॉपर हो जाता है। बीमार है तो आपको 100 ग्राम पर डे लगातार 2-3 दिन दे दें, आपका पशु वापस रिकवरी ले लेगा। यदि प्रॉपर थोड़ा थोड़ा खा रहा है, यानी थोड़ा कम खा रहा है लेकिन खा रहा है, उस स्थिति में 20-30 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम पर डे आप अपने पशु को जो भी सूखा चारा दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशु को दे दें। आपका पशु क्या करता है कि प्रॉपर खाना पीना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या है कि पशु प्रॉपर खाना पीना खाएगा, प्रॉपर दाना चारा खाएगा, पशु हष्ट पुष्ट रहेगा। तो ये जो मैंने 2 से 3 चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें यदि आपका पशु बीमार भी है, मान लो यदि आपका पशु बीमार है, इंडाइजेशन में है, सिंपल इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है, कई दिनों से बीमार है, तो वहाँ पर भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं तो भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं और आप अपने पशुओं को हेल्दी कर सकते हैं। तो ये एक खुराक देते ही आपका पशु है वह खाना पीना दाना चारा प्रारंभ कर देता है। फिर आप लगातार 4-5 दिन दें, फिर आपका पशु वापस पहले की तरह रिकवरी ले लेगा, पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, हष्ट पुष्ट रहेगा। तो वीडियो सभी पशुपालकों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह की दिक्कतें पशु में देखने को मिल रही हैं और देखने को मिलेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।